और पिछले दिनों में सरकार ने कॉमर्शियल भी और डोमेस्टिक भी दोनों एलपीजी के दाम काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं। जो सरकार ने बढ़ाए वो तो अलग है, लेकिन अब मार्केट में जम के ब्लैक हो रही है। हमें ये समझना पड़ेगा ये क्यों हो रहा है। देश के कई हिस्सों में रसोई गैस यानी एलपीजी की भारी किल्लत को लेकर आम लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि देश के कई राज्यों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि लोगों को समय पर एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। कई जगहों पर लोगों को हफ्तों इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि कुछ इलाकों में गैस एजेंसियों के पास सिलेंडर ही उपलब्ध नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि रसोई गैस कोई विलासिता की चीज नहीं है, बल्कि यह आम आदमी की बुनियादी जरूरत है। खास तौर पर मध्यम वर्ग और गरीब परिवार पूरी तरह एलपीजी पर निर्भर हैं। ऐसे में अगर गैस की सप्लाई बाधित होती है तो इसका सीधा असर करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर समस्या को लेकर पूरी तरह उदासीन नजर आ रही है। केजरीवाल ने कहा कि जब देश के अलग अलग हिस्सों में लोग गैस की कमी से जूझ रहे हैं, तब सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन अब तक इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट योजना सामने नहीं आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि गैस की कीमतें पहले ही लगातार बढ़ती रही हैं और अब अगर सिलेंडर समय पर उपलब्ध भी नहीं होगा तो आम लोगों के लिए यह दोहरी मार साबित होगी। इंडिया ने सबसे बड़ी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे बड़ी गलती जो की है वो ये है, किसी भी युद्ध के अंदर जब हमारा कोई स्टेक ही नहीं है, हमें किसी भी पक्ष का साथ नहीं देना चाहिए था, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए था। नॉन अलाइंड पॉलिसी भारत की विदेश नीति पिछले 75 साल से चली आ रही थी, जिसको प्रधानमंत्री ने चंद दिनों के अंदर डिमोलिश कर दिया। वो जाके सीधे इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए, ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले उन्हें इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले उन्होंने नेतन्याहू को झप्पी पाने की क्या जरूरत थी? ये करके उन्होंने पूरे देश को संकट के अंदर डाल दिया है। केजरीवाल ने कहा कि कई जगहों पर गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। लोग घंटों इंतजार करने के बावजूद खाली हाथ घर लौटने को मजबूर हैं। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी गंभीर बताई जा रही है, जहां कई परिवारों को दोबारा लकड़ी या पारंपरिक ईंधन का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर मोदी जी को लगता है कि कुछ ऐसी शर्मनाक बातें हैं ट्रंप के पास जिनको पब्लिक में आने से उन्हें नुकसान होगा, वो इस्तीफा दे दें, पर देश के साथ खिलवाड़ ना करें। उन्होंने सरकार से मांग की कि देश भर में एलपीजी सप्लाई की स्थिति को लेकर तुरंत एक स्पष्ट रिपोर्ट जारी की जाए। साथ ही यह भी बताया जाए कि सिलेंडर की कमी आखिर क्यों हो रही है और इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आम लोगों की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि इस मुद्दे को राजनीति से ऊपर उठकर देखा जाए और तुरंत ठोस कदम उठाए जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर शहर और हर गांव में लोगों को समय पर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध हो, क्योंकि रसोई गैस की कमी का असर सीधे घर घर की रसोई पर पड़ता है। फिलहाल देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही रिपोर्ट्स यह संकेत दे रही हैं कि एलपीजी सप्लाई को लेकर स्थिति सामान्य नहीं है। ऐसे में अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है। क्या सरकार जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाल पाएगी या फिर आम लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा? यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा।